प्रधानमंत्री ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। कहा यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का बना माहौल। निवेशकों को भारत सरकार की पॉलिसी पर है भरोसा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा के लाभुकों को अबुआ आवास का सौंपा स्वीकृति पत्र। डीबीटी के जरिए पहली किस्त की राशि का हुआ हस्तांतरण। झारखंड की दीदियों के स्नातक समारोह में शामिल हुए राज्यपाल। कहा संसाधनों से लोगों का जीवन बेहतर बने, इसके लिए सबको मिलकर कार्य करने की जरूरत। और आने वाले दिनों में मौसम में एक बार फिर दिखेगा बदलाव। 21 से 23 फरवरी तक बारिश की संभावना। आज दोपहर बाद आकाश में छाए बादल। कल भी दिन भर जारी रहेगी धूप निचोली। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने उत्तर प्रदेश के दौरे क्रम में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले उन्होंने संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री लखनऊ में चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने करीबी 14,000 निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आप दुनिया में कहीं भी जाए, भारत को लेकर अभूतपूर्व पॉजिटिविटी दिख रही है। उन्होंने कहा कि बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। वृंदावन के श्री कृष्ण से लेकर पीएम स्वनिधि योजना के अध्ययन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई कि स्वनिधि की सहायता प्राप्त करने वाले साथियों को वार्षिक कमाई में औसतन 23,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। आप मुझे बताइए, ऐसे साथियों के लिए ये अतिरिक्त कमाई कितनी बड़ी शक्ति बन जाती है। पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी ठेले वालों की खरीद शक्ति को भी बढ़ा दिया है। एक और अध्ययन में पता चला है कि स्वनिधि योजना के करीब 75% लाभार्थी दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहन हैं। इसमें भी लगभग आधी लाभार्थी हमारी बहनें हैं। पहले इन्हें बैंकों से कोई मदद नहीं मिलती थी क्योंकि इनके पास बैंकों को देने के लिए कोई गारंटी नहीं थी। आज इनके पास मोदी की गारंटी है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज अपने हजारीबाग दौरे के क्रम में अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस दौरान यहां पहले चरण में हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा के करीब 28,000 से अधिक लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। श्री सोरेन ने कहा कि इस योजना के तहत करीब 90,000 लोगों को पहली किस्त की राशि डीबीटी के जरिए दी जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2027 तक राज्य में सभी जरूरतमंद पक्का आवास में रहेंगे और सरकार अपने बल पर 20 लाख लोगों को आवास देगी। हम लोग जानते हैं ये हमारा झारखंड प्रदेश पूरा भारत देश का हर कोने के क्षेत्र से यहाँ गीत की तरह नजर है। कब हम झारखंड में यहाँ प्रवेश करेंगे, 2 कट्टा जमीन मिलेगा। जानते हैं यहाँ जंगल से भरा हुआ, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है और इसमें आने से रात 2 तला का बिल्डिंग 10 ट्रक का मालिक बन जाते हैं। लेकिन आज हम लोग, हेमंत बाबू ने सोचा कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र यह का आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है, सिंचाने की स्थिति बड़ा दयनीय है। आज सामाजिक व्यवस्था कहीं प्रोजेक्ट के नाम से, कहीं क्या योजना के नाम से आज सामाजिक व्यवस्था भी आज सुरक्षित नहीं है। इसलिए यही सोचा कि पहले हम गांव से लेके जितना ही उस तरह का परिवार है तो 2 टाइम को खाने के लिए 2 रोटी नहीं मिलता है। इसलिए सवर जन योजना पेंशन चालू किया ताकि आज सभी को गांव में आज जो पेंशन मिलना शुरू हो गया। कोई किसी को
करना है। मुख्यमंत्री चंपाई क्षेत्र सोरेन के विकास कल का- के गिरिडीह के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कल गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले के अबुआ आवास के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र और प्रथम किस्त की राशि जारी करेंगे। उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। डीसी ने बताया कि एक आवास के निर्माण पर 2 लाख रुपए खर्च होंगे। वर्ष 27 तक सभी योग्य लाभुकों को आवास मिलना है। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज कांग्रेस के 8 से 10 विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं ताकि आला कमान से मिलकर अपनी बातों को रख सकें। इसके लिए उन्हें आला कमान से समय मिलने का आज इंतजार है। इससे पहले पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने भी दिल्ली में नाराज विधायकों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। ज्ञात है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज चतरा में राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संसार में मानव जीवन के बीच देवी देवताओं का अवतरण होते आया है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में मां देवी की ही अहम भूमिका है और इटखोरी में अवस्थित प्रतिमा इसी का साक्षात रूप है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान स्थानीय और मशहूर तथा बॉलीवुड के कलाकार भी लोगों का मनोरंजन कराएंगे। अवतार हुआ है और काल में एक बार हम लोग देवी देवता तो अलग अलग रूप से हम लोग उनका शक्ति या समाज के इस समय अत्याचार दुराचार के समय शक्ति जो अवतार हुआ, उसी चीज को आज हम लोग नया सिरा साल में एक बार हम लोग सीखते हैं और माँ का चरण में प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद हम लोग लेते हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज राज्य के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित झारखंड की दीदियों के स्नातक समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संस्था और दीदियों को सम्मानित किया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि हमारी दीदियों ने 3 वर्ष पूर्व इंट अल्ट्रा पॉवर्टी कार्यक्रम के तहत विविध आजीविका के माध्यम से एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक छात्रा के रूप में यात्रा शुरू की थी और आज इसका परिणाम सामने है। उन्होंने कहा कि झारखंड में विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों, पीवीटीजी सहित कई आदिवासी परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे दीदियों के जीवन में ठोस बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि झारखंड अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति एवं प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। इन संसाधनों से लोगों का जीवन बेहतर बन सके, इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने आज पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का दौरा किया। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि आयोग पूरी तरह महिलाओं के साथ है, वे आगे आए और बात करें। संदेश खाली का इलाका और वहां की महिलाएं पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि ममता की पार्टी टीएमसी के नेता शेख शाहजहां ने उनका यौन उत्पीड़न किया और फिर जबरन जमीनों पर कब्जा कर लिया। महिलाओं की मांग है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों को गिरफ्तार किया जाए। महिलाओं ने पुलिस पर आरोपियों से सांठगांठ करने का भी आरोप लगाया। पीड़ित महिलाओं के समर्थन में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पहुंच गई हैं। इस दौरान रेखा शर्मा ने कहा कि आयोग पूरी तरह महिलाओं के साथ है, महिलाएं आगे आएं और बात करें। उनको विश्वास करना पड़ेगा, एक बार तो विश्वास करके आगे आए और हम लोग उनके साथ है। राष्ट्रीय महिला आयोग है किस लिए, महिलाओं के साथ है और महिलाओं को आगे आना होगा, बात करनी होगी। अब मैं इसी उससे आई हूँ कि आप डरे नहीं और मुझसे आके बात करें। मैं पूरा दिन यही हूँ, हर घर में जाऊंगी, चाहूंगी कि वो हमसे बात करें, टीम से बात करें और हम उन सारी कंप्लेंट्स पे जो भी आगे आएगा उन पे काम करेंगे। कोर्ट में जा रही हैं महिलाएं ताकि कोर्ट में कुछ तो करेगी, पुलिस कुछ नहीं करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्य के विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति और शैक्षणिक व्यवस्था में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आज रांची में राजभवन के समीप धरना दिया। परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि झारखंड के 6 विश्वविद्यालय में कुलपति के पद रिक्त हैं, वहीं 5 विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पिछले 4 सालों से कोई कुलपति नहीं है। हम राजभवन से चाहते हैं कि आज अब चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। 265 दिन 64 दिन हो गए कुलपति नहीं है, 1715 दिन हो गए कुलपति नहीं, तो राजभवन सो क्यों रहा है? और नियुक्ति प्रक्रिया किनके दबाव में, किनके प्रभाव में बंद किया गया अचानक, उसके ऊपर में स्टूडेंट व्हाइट पेपर चाहता है। हम चाहते हैं कि कारण का स्पष्टीकरण होना चाहिए।
धनबाद में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 20 से 22 फरवरी तक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिले के सभी 256 पंचायत, नगर निगम एवं चिरकुंडा नगर परिषद के सभी वार्डों में शिविर लगाया जाएगा। इस संबंध में सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक नियाज अहमद ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित कर्मियों को आज प्रशिक्षण दिया गया। और क्या क्या परेशानियां आ सकता है, किसी को जाति नहीं हो तो उसको कैसे आवेदन लेना है, तो सारी जो बारीकियां हैं जो आ सकती है परेशानी जो शिविर में, उसके बारे में हम लोग 2 दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे हैं। तो ये आज अंतिम दिन है, तो उम्मीद है कि ये जो प्रशिक्षण जो दे रहे हैं वो कामयाब होगा। जब फील्ड में ये लोग जाएंगे तो अच्छे से लोगों का आवेदन जो है वो 100% जो लेके सभी लोगों का पेंशन स्वीकृत हो जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के संरक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची द्वारा 9 मार्च को व्यवहार न्यायालय रांची में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उत्पाद अधिनियम के बाद चेक बाउंस से संबंधित मामले, विद्युत अधिनियम के वाद, भरण पोषण, मोटरयान दुर्घटना, पारिवारिक राजस्व संबंधी मामले, वन अधिनियम से जुड़े मामले, श्रम एवं न्यूनतम मजदूरी समेत कई अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। राजधानी रांची के नगरीय भ्रमण के क्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पीपी कंपाउंड पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने इसका तहे दिल से स्वागत किया। इस पड़ाव पर लोगों ने केंद्रीय योजनाओं पर अपनी जानकारी समृद्ध की। रांची के पीपी कंपाउंड में आज उत्सव सा नजारा दिखा। वजह थी कि आज यहां मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची थी, जिसका यहां के स्थानीय लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। बड़ी स्क्रीन पर लोगों ने केंद्रीय योजनाओं का हाल जाना और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाला कैलेंडर पाकर बेहद खुश हुए। मौके पर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने खुले दिल से मोदी सरकार की तारीफ की। बहुत पसंद करते हैं। किनको? मोदी जी को। अच्छा काम कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड मतलब मिल गया, बन गया है। अपना जमीन है उसी में यहाँ बनाएंगे। राशन कार्ड मिला है, 5 सदस्य है, 25 किलो मिलता है। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। हमारे सांसद संजय सिंह बहुत बढ़िया आदमी है, सीपी सिंह बहुत बढ़िया आदमी है। काम अच्छा लगा। सबसे पहले 370 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए, पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी जी बहुत ही अच्छे काम किए हैं और राशन भी कोरोना काल में वितरण करवाए हैं। हिंदुस्तान के हर बच्चे जान रहे हैं कि मोदी जी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। आपको मालूम होगा कि पीपी कंपाउंड से सटा हुआ हिंदपीढ़ी का इलाका है, जहां बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग निवास करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस पड़ाव पर हिंदपीढ़ी से भी केंद्रीय योजनाओं के कई लाभार्थी पहुंचे और बेबाकी से अपनी राय रखी। आयुष्मान बना हुआ है और राशन भी मिल रहा, अनाज मिल रहा है। दरअसल पीपी कंपाउंड में सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इनमें से कुछ स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के उन साहसिक उपलब्धियों का जिक्र किया जो 10 वर्ष पहले तक नामुमकिन दिखते थे। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छा काम किया है, जो आज तक कोई पहले का जो भी नेता थे वो नहीं कर पाए। मोदी जी ने जो पाकिस्तान का कॉरिडोर खुलवा दिया, कश्मीर में जो 370 धारा उठाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा उम्मीद की एक नई किरण बन के आया है। वैसे लोगों के लिए जो अभी भी केंद्र सरकार की कई योजनाओं से अछूते थे, जाहिर है ऐसे वंचितों को इस यात्रा से सहारा तो मिल ही रहा है। मोदी सरकार के प्रति उनका भरोसा और भी मजबूत हो रहा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राजधानी रांची के नामकुम इंडस्ट्रियल एरिया में आज से नए पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। पहले यह सेवा केंद्र रांची के रातू रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से संचालित था। सांसद विद्युत वरण महतो की पहल पर आज अयोध्या धाम के लिए टाटा नगर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन रवाना हुई। मौके पर श्रद्धालुओं को पार्टी कार्यकर्ता और रेलवे की तरफ से स्वागत के साथ रवाना किया गया। देश के हर कोने से अयोध्या धाम के लिए विशेष रेलगाड़ियां चल रही है। आज टाटा नगर से 1340 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन रवाना हुई। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि यहां से 5 स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की मांग रेल मंत्री से की गई है, ताकि छूटे हुए श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थल का दर्शन कराया जा सके। लड़ाई है, लाखों लाख 5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एहसास किए कि क्यों न पूरा देश के हर कोने से लोग, तो भाई प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि अभी पहला जत्था से शुरू हुआ। इस ट्रेन में रेलवे की हर बोगी में 3 सेवादारों के साथ 2 सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। मौके पर ट्रेन प्रभारी अमरेंद्र पासवान ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सारी तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये हम लगभग 1300 राम भक्त जा रहे हैं इस ट्रेन में। ये जमशेदपुर के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। हमारे सांसद मोदी जी के द्वारा ये ट्रेन की सुविधा दी गई है, जिसमें सब श्रद्धालु जितने सनातन धर्म प्रेमी हैं सभी लोगों का सौभाग्य हुआ कि राम जी का दर्शन बहुत कम पैसे में जाने का सुविधा मिल रहा है।
अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद देश भर के श्रद्धालु दर्शन के लिए वहां पहुंच रहे हैं। जमशेदपुर के श्रद्धालुओं में भी श्री राम लला के दर्शन को लेकर खासा उत्साह है। जमशेदपुर से राजेश लादास की रिपोर्ट। गिरिडीह जिला मुख्यालय के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने 39 करोड़ की लागत से बनने वाली गिरिडीह पचम्बा मुख्य सड़क के निर्माण का शिलान्यास किया। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि यह सड़क 21 मीटर चौड़ी होगी और लोगों को सड़क जाम की समस्या से निजात दिलाएगी। यह सड़क लगभग 21 मीटर चौड़ी होगी और प्रकलित राशि लगभग 39 करोड़ रुपये है। इस सड़क के बीच में 1 मीटर का डिवाइडर है, 8-8 मीटर का फ्लैंक है, 1-1 मीटर का दोनों तरफ बेन है और 1-1 मीटर का दोनों तरफ फुटपाथ है। ये गिरिडीह को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बनेगी और पचम्बा के लिए ये समझ लीजिए लाइफ लाइन है। जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्र ने आज आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए गठित की गई विभिन्न कोषांगों के कार्य प्रगति की समीक्षा की। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, सिटी एसपी मुकेश लुडायत समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिन कार्यालयों द्वारा अपने कर्मियों की सूची कार्मिक कोषांग को अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है वे 20 फरवरी तक उसे उपलब्ध कराएं। के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में आने वाले हमारे जितने भी कोषांगों के कार्य हैं उनको रिव्यू किया गया। साथ ही साथ जितनी टाइमलाइन हमें मीट करनी है उस बारे में बात करी गई और उसको 1 वीक के अंदर उस सभी कार्यों को कंप्लीट करते हुए उसको रिपोर्ट करके देना चाहिए। इसमें मेनली हमारे कार्य जो है वो शेडो जोन से संबंधित, की मैपिंग से संबंधित और इसके साथ साथ हमारे AMF से संबंधित है। AMF के लिए सोशल ऑडिट टीम हमारी स्टेट से आने वाली है, जिससे पहले सभी फैसिलिटीज को कंप्लीट करते हुए सभी ARs को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के मुख्य विषय की परीक्षा आज से शुरू हुई। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में राज्य से कुल 3,20,000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं और इसके लिए राज्य में 272 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उधर राज्य में 12वीं कक्षा के तीनों संकाय से 10,000 से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए रांची जोन में 33 केंद्र बनाए गए हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। झालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा हॉटवार में जेल अदालत का आयोजन हुआ। इस दौरान 4 बंदियों को जेल अदालत द्वारा हाजत अवधि का लाभ देते हुए रिहा किया गया। रांची के अरगोड़ा मैदान में आंसू पार्टी की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि महाजनी प्रथा का विरोध करने वाले लोग आज झारखंड राज्य में खुद महाजन बन बैठे हैं। धनबाद थाना क्षेत्र के विशनपुर में चोरों ने रंजीत गोस्वामी के घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली। गृहस्वामी ने बताया कि उनकी पत्नी मायके गई थी। हजारीबाग के मुफस्सल थाना क्षेत्र अंतर्गत शेखा गांव में अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले गांव के एक युवक का शव चरही थाना क्षेत्र में बरामद किया गया था। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक युवक की मौत का नया मामला सामने आ गया। धनबाद जिले में राज्य और केंद्र सरकार के अधीन कुल करीब 213 सरकारी अस्पताल संचालित है। इसके बावजूद लोगों का आरोप है कि इन अस्पतालों में जितने भी सरकारी डॉक्टर नियुक्त हैं उनमें 75% डॉक्टर ओपीडी और इंडोर में ऑन ड्यूटी नहीं के बराबर दिखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान के संस्थापक कृष्ण मार्डी ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव जमशेदपुर, पश्चिम सिंहभूम, गिरिडीह, हजारीबाग, कोटी के अलावा 7 सीटों पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार का जो स्थिति वह काफी दयनीय है। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना को लेकर हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह जागरूकता रथ जिले के सभी इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। हजारीबाग के बरी में धनबाद पंचायत के मुखिया के साथ हुए मारपीट मामले में गिरफ्तार नहीं होने पर हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने बरी थाना का घेराव किया। ग्रामीणों के समर्थन में पंचायत प्रतिनिधि के अलावा सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी पहुंचे। लोहरदगा गुमला मुख्य मार्ग पर जिला खनन पदाधिकारी एवं सेना थाना पुलिस ने अवैध बॉक्साइट लदा एक ट्रक पकड़ा। साथ ही थाना क्षेत्र के करेहे पाट ग्राम निवासी महमूद अंसारी एवं अजहरुद्दीन अंसारी को वाहन छोड़ने के लिए रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। 23 फरवरी से 27 फरवरी तक रांची के JSCA स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। इसको लेकर राजधानी में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियों को 2 मार्च तक के लिए रद्द कर दिया गया है।
राज्य में मौसम एक बार फिर करवट लेते नजर आ रहा है। अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलता नजर आएगा। आज दोपहर बाद से ही आकाश में बादल छाने शुरू हो गए और यह सिलसिला अगले 23 फरवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान 21 से 23 फरवरी तक राज्य के उत्तरी हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ देश के पश्चिमोत्तर भाग में दस्तक दे चुका है। इसके प्रभाव के चलते हिमालय के तराई इलाकों और आसपास के राज्यों में बादल छाने से बारिश होने की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.2 और न्यूनतम 16.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ढोलक हमारा एक पौराणिक वाद्य यंत्र है। सभी धर्म और संप्रदाय के लोग इसका पर्व त्योहार में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे बनाने वाले काश्तकार आज परेशानियों में है और मदद की आस सरकार से लगा रहे हैं। रातों में बनी ये अस्थायी बस्ती वीरबांकी उत्तर प्रदेश से आए ढोलक बनाने वाले कारीगरों की है। ये कारीगर हर वर्ष यहाँ पहुँचते हैं। करीब 30 से 35 परिवार इस पेशे से जुड़े हुए हैं। वर्षों से ढोलक बना रहे बल्लू उस्ताद कहते हैं कि ये उनका पुश्तैनी पेशा है, मगर अब इसके खरीदार बहुत कम होते जा रहे हैं। मसाला लगाया जाता है, बना के कंप्लीट करके रंग पेंट करके हम लोग बेचते हैं गाँव देहात और हर जगह शेयर करते हैं। जैसे अपना यूपी हो गया है और आपका झारखंड हो गया है, ये इधर आपका छत्तीसगढ़ हो गया है, महाराष्ट्र हो गया है, ये उड़ीसा हो गया है। हम लोग हर जगह में हर सीजन में हम लोग अपना ढोलक का सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। ढोलक बनाने का हुनर लिए ये पूरा कुनबा देश भर में घूम घूम कर ढोलक बेचता है, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से इन्हें तंबुओं में ही रात गुजारनी पड़ती है। कारीगर मोहम्मद निशात कहते हैं कि कई वर्षों से वे इस काम से जुड़े हुए हैं। बजाते हैं तो खुश हो जाते हैं कि हाँ ढोलक जो है बज रही हमारे घर में, आदमी इंसान खुश हो जाता है शादी ब्याह में। कबीले के सरदार गुलाम साहब को इस बात का मलाल है कि हर धर्म और संप्रदाय के लोगों की खुशियों में उनका ये ढोलक जरूर बजता है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आने वाले जिला बाराबंकी के हैं, तो ये हम लोग का ढोलक का काम बाप दादों से है। ये हम लोग घूम के पुरखों के जमाने से हम लोग यानी ढोलक के काम करते हैं और घूम घूम के बेचते हैं। गांव गांव शहर से हर जगह मुल्क जाते हैं हम लोग। जैसे रांची है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। काश्तकारी को बढ़ावा देने और बचाने के लिए सरकार के स्तर पर कई प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इन कारीगरों को अब भी उन प्रयासों का इंतजार है ताकि वो कला को बचाने के साथ अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त भी कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर 25 फरवरी तक भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। का यूपी में व्यापार विकास और विश्वास का बना माहौल, निवेशकों को भारत सरकार की पॉलिसी पर है भरोसा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा के नागरिकों को अब हुआ आवास का सौंपा स्वीकृति पत्र। डीबीटी के जरिए पहली किस्त की राशि का हुआ हस्तांतरण। झारखंड की दीदियों के स्नातक समारोह में शामिल हुए राज्यपाल। कहा संसाधनों से लोगों का जीवन बेहतर बने, इसके लिए सबको मिलकर कार्य करने की जरूरत। और आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर दिखेगा बदलाव। 21 से 23 फरवरी तक बारिश की संभावना। आज दोपहर बाद आकाश में छाए बादल, कल भी दिन भर जारी रहेगी धूप निचोली।